जो भी कहा जा रहा है उसमें अर्थ छिपा हुआ है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब के सर पढ़ाते हैं तो तूफान मचा देते हैं। बताओ, लक्षणा शब्द शक्ति है ना, तूफान थोड़ी ना मच जाएगा। तूफान का अर्थ है अपने लेखन से, अपने विचार से, अपने पढ़ाने के तौर तरीकों से क्या मचा देते हैं? तूफान मचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। ये चारों दोस्त अपने घर से निकलते हैं और कोचिंग जाते हैं, लेकिन आज इनमें से एक दोस्त गायब है, गायब यानी कोचिंग पर ही नहीं पहुँचा है। उसके बाद जब कोचिंग के घर जाने का टाइम हुआ है ना, उसके बाद दिखता है और एकदम से लाल चेहरा, उसका बाल एकदम बिखरे हुए है ना, और ऐसे चल रहा है, चारों को देख रहा है, मतलब वो बाकी के उसको तीन देख रहे हैं और एकदम से हंसी आ रही है उसको, लेकिन हंस नहीं रहा है, हंसी को दबा के ऐसे चल रहा है, हंसी दबाए हुए है ताकि उसकी हंसी ना दिख जाए। मतलब कुछ तो कांड करके आया है अब क्या कांड करके आया है नहीं पता है। ठीक है, अब उसके दोस्तों का मजा देखना है ना, क्या करते हैं। रोहन जो है शर्म से बोला, कैसी खुशबू, कैसी, ऐसे कर रहा है, कैसी खुशबू तब तक ये कहाँ पीछे रहता, तीनों ने छोड़ दिए, सौरभ भी आ गया, उसने भी छोड़ दिया। एक चेहरा क्यों चमक रहा है इतना, क्या चांद से मुलाकात हो गई? अब चेहरा क्यों चमक रहा है इतना, क्या चांद से मुलाकात हो गई? इसमें कौन सी व्यंजना है, कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है ना। चांद से मुलाकात थोड़ी ना हो जाएगी जो चेहरा चमक रहा है, किसी और चांद से मुलाकात करके आया होगा, इसलिए चेहरा चमक रहा है। चलो देखो, तो अगला टॉपिक है तुम्हारा शब्द शक्ति, और इसके बाद हम एकदम राइटिंग वाले पार्ट पर आ जाएंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? पत्र पढ़ेंगे और अपन निबंध पढ़ेंगे। ठीक है, पत्र लेखन और निबंध लेखन, फिर हमारी ग्रामर पूरी तरह से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो शब्द शक्ति क्या होती है? एक ही शब्द अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ दे सकता है ना, तो उसके अलग अलग अर्थ को समझाने वाली शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अभिधा में क्या होता है? शब्द का सबसे सीधा, सामान्य और वास्तविक अर्थ अभिधा कहलाता है, यानी कि डिक्शनरी के वर्ड्स का जो अर्थ है वो क्या है? अभिधा है। मैंने बोला कमल, आपने डिक्शनरी में खोला कमल, क्या उसका अर्थ निकल के आएगा? एक फूल। मैंने बोला घर, क्या अर्थ है घर का? रहने की जगह है ना, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, घर यानी कि रहने की जगह। सिर, सिर, सिर यानी कि शरीर के ऊपर भाग, इसको अपन क्या कहते हैं? सिर कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा जब अर्थ निकले, कोई घुमा फिरा करके, कोई उसमें कटिंग कटिंग नहीं हो रही है, सीधा का सीधा अर्थ मिल रहा है हमें, तो वहाँ पर कौन सी शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, राम पानी पीता है, अभिधा शब्द शक्ति है ना। राम क्या कर रहा है? पानी पी रहा है, सीधा सीधा अर्थ है। राम यानी कि लड़का है, पानी यानी कि पानी है, पीता यानी कि पीता है। ठीक है, और कोई उसका अर्थ नहीं है। तो जब सीधे सीधे अर्थ मिले हमें, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति। या मार्कर का मतलब मार्कर ही है जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है ना। सीधा अर्थ आपको समझ में आ रहा है, शब्द शक्ति होगी। ठीक है, अगली है तुम्हारी कौन सी? लक्षणा। जब शब्द अपना मूल अर्थ छोड़ करके उससे जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ दे, तो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अपने यानी कि मूल अर्थ को छोड़ देता है, कोई दूसरा अर्थ देता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, जैसे शादियों का सीजन चल रहा है ना, और पूरे गांव का पेट भर रहा है। शादियों का सीजन चल रहा है, पार्टी चल रही है ना, खाना वाना मिल रहा है, तो पूरे गांव का पेट क्या हो रहा है? भर रहा है। अब बताओ, पूरे गांव का पेट भर रहा है, हाउ पूरे गांव का पेट भर रहा है। बताओ आप लोगों को, सीधा सीधा अर्थ मिल रहा है यहाँ पे, पेट भर रहा है। कैसे भर रहा है पेट? पेट भर रहा है मतलब वो खाना खा रहे हैं, खाना, सबको खाना मिल रहा है, यही तो इसका मतलब है। सीधा अर्थ नहीं था उसका, पेट भर रहा है। पेट भर रहा है का मतलब है कि सबको खाना मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हुई? लक्षणा शब्द शक्ति। जब के सर पढ़ाते हैं तो तूफान मचा देते हैं। बताओ, लक्षणा शब्द शक्ति है ना, तूफान थोड़ी ना मच जाएगा। तूफान का अर्थ है ना, अपने लेखन से, अपने विचार से, अपने पढ़ाने के तौर तरीकों से क्या मचा देते हैं?
तूफान मचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। अगली है तुम्हारी कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, जब शब्द ना अविधा वाला अर्थ दे, ना व्यंजना वाला अर्थ दे, ना लक्षणा वाला अर्थ दे, है ना, इसका अर्थ कोई गहरा हो, भावनात्मक हो, सौंदर्यपूर्ण हो, या छिपा अर्थ, मतलब अर्थ छिपा हुआ हो, जो भी कहा जा रहा है उसमें अर्थ छिपा हुआ है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके लिए सुनाता हूँ मैं आप लोगों को एक बढ़िया स्टोरी। ठीक है, जैसे पहले एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, उसकी आंखें बोल रही थीं, उसकी आंखें बोल रही थीं। किसी को देखा और देख करके लगा कि उसकी आंखें तो बोल रही थीं। अब यहाँ पे आंखें बोल सकती हैं, अर्थ तो इसका कुछ और ही होगा, है ना, मतलब कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? वो जो प्रेम का भाव उसकी आंखों में दिख रहा था, उसको कुछ कह रही थी, उसके बारे में बोल रही थी, है ना। तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति, है ना। आज हवा बहुत उदास है, आज हवा बहुत उदास है। क्या हवा उदास हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पे किसका भाव है? मतलब भाव वातावरण के बारे में है ना। वातावरण कैसा है? थोड़ा सा, है ना, खराब है ना। तो यहाँ पे कौन सी शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, लो व्यंजना शब्द शक्ति के लिए एक बढ़िया सी रोचक कहानी सुनते हैं अपन। ठीक है, 4 दोस्त थे, रोहन, अमन, कबीर और शौर्य। ये चारों दोस्त अपने घर से निकलते हैं और कोचिंग जाते हैं, लेकिन आज इनमें से एक दोस्त गायब है, गायब, यानी कोचिंग पर ही नहीं पहुंचा है। उसके बाद जब कोचिंग के घर जाने का टाइम हुआ, है ना, उसके बाद दिखता है और एकदम से लाल चेहरा उसका, बाल एकदम बिखरे हुए, है ना, और ऐसे चल रहा है, चारों को देख रहा है, मतलब वो बाकी के उसको 3 दिख रहे हैं और एकदम से हंसी आ रही है उसको, लेकिन हंस नहीं रहा है, हंसी को दबा के ऐसे चल रहा है, हंसी दबाए हुए है ताकि उसकी हंसी ना दिख जाए, मतलब कुछ तो कांड करके आया है। अब क्या कांड करके आया है नहीं पता है। ठीक है, अब उसके दोस्तों का मज़ा देखना, है ना, क्या करते हैं। एक दोस्त, उन तीनों में से एक दोस्त उससे कहता है, किससे? जो कोचिंग नहीं आया था उससे। क्या कह रहा है? यानी कि इनमें से जो गायब था वो कौन था? रोहन। कह रहा है, अरे वाह, रोहन की हवा आज तो बड़ी खुशबूदार लग रही है। अब यहाँ पे बताओ, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी? रोहन की हवा आज तो बड़ी खुशबूदार लग रही है, व्यंजना शब्द शक्ति है ना, क्योंकि रोहन की कौन सी हवा है और उसकी कौन सी हवा खुशबूदार लग सकती है ना। मतलब उनके कहने का अर्थ क्या था? मतलब रोहन अभी अभी किसी से मिल करके आया था, उसके बारे में वो लोग कह रहे थे, है ना, कि इसकी हवा कैसी है? खुशबूदार लग रही है आज तो, है ना। रोहन जो है शर्म से बोला, कैसी खुशबू? कैसी? ऐसे कर रहा है, कैसी खुशबू? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खुशबू नहीं है। मतलब वो बात कर रहा था उसकी गर्लफ्रेंड की खुशबू की, और ये कह रहा कोई खुशबू नहीं है। तब तक एक ने और डायलॉग फेंक दिया, क्या डायलॉग फेंका? अच्छा, तो रोहन को आज तो धूप भी नहीं लग रही है, धूप भी नहीं चुभ रही है ना। यानी कि एकदम धूप में आया है मिल करके, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं चुभ रही है? धूप नहीं चुभ रही है। धूप क्यों चुभेगी भाई? अब बताओ, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अरे आज तो रोहन को धूप भी नहीं चुभ रही है, व्यंजना शब्द शक्ति है। क्यों व्यंजना शब्द शक्ति है? क्योंकि उनके कहने का अर्थ कुछ और ही है, वो कुछ और ही कहना चाह रहा है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही है। यानी कि धूप क्यों चुभेगी? जब मन इतना प्रसन्न होगा, है ना, तो धूप नहीं चुभ रही है। तब तक ये कहाँ पीछे रहता, तीनों ने छोड़ दिए, शौर्य भी आ गया, उसने भी छोड़ दिया एक, फिर एक पीछे से मैंने भी दे दिया, मेरे को मिल गए खड़े खड़े तीनों चारों। मैंने, क्या बात है, आज तो तुम्हारी किताबें भी मुस्कुरा रही हैं।
तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति है ना। किताबें भी मुस्कुरा रही हैं, यानी कि मेरा मतलब था कि पढ़ाई वढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा, ध्यान कहीं है ना और ही है, इसलिए मैंने कह दिया अरे वाह क्या बात है, आज तो तुम्हारी किताबें भी मुस्कुरा रही हैं। फिर रोहन इन सब से परेशान होकर के कह रहा यार क्या यार तुम कुछ भी बोलते हो। और रोहन हंसते हंसते थक गया और बोला ठीक है गया था और कुछ। फिर तीनों दोस्त एक साथ उससे मिलकर के कहते हैं अरे नहीं हम तो बस तेरे दिल की धड़कन को सुनना चाहते थे, सुन ली बस। यानी कि हम तो पुष्टि करना चाह रहे थे कि सच में कहीं गया था क्या, तू तो सच में गया था यार। और रोहन अब पूरी तरह से पकड़ में आ चुका है, यानी कि पकड़ा जा चुका है। फाइनली उन तीनों ने उससे उगलवा लिया है कि वो कहाँ गया था, है ना। सारे दोस्त हंसते हुए कोचिंग से बाहर निकले और रोहन बोला तुम लोग मुझे चिढ़ाते हो मगर अच्छा लगता है। अमन ने आखिरी डायलॉग मारा, फिर क्या कह रहा है, हाँ भाई क्योंकि दोस्ती हो तो दिल की मुस्कान भी बोल उठे। हाँ भाई दोस्ती हो तो दिल की मुस्कान भी बोल उठे। फिर से मुस्कान आ गया इसमें बीच में। अब यहाँ पे उसने जो वर्ड कहा है हाँ भाई क्योंकि दोस्ती हो तो दिल की मुस्कान भी बोल उठे। अब दिल की कौन सी मुस्कान है, दिल की वही मुस्कान है ना, जिसको वो सीधे कह नहीं रहा है, घुमा फिरा के कह रहा है। इन सारे वाक्यों में कौन सी शब्द शक्ति थी? व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, मजा आ गया तुम लोगों को? सारी शब्द शक्ति समझ में आ गई अच्छे से? आनंद आया? आनंद है ना।